Hey, this is Shipra and welcome to my channel Shipra Spiritual Blog and very good morning to all of you. तो आज हम बात करने वाले हैं मोह और माया की। ठीक है, हमने कई बार सुना है कि हमें मोह तो त्याग देना चाहिए, हमें मोह छोड़ देना चाहिए, ये तो मोह है, ये तो माया है। तो आखिर वो है क्या? वो मोह किसी से भी हो सकता है, आपके एक काम से हो सकता है, किसी अच्छे रिलेशन से हो सकता है, कोई कीमती ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे देख के आपको भौतिक सुख तो होता है, मतलब अच्छा तो लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इंटरनल पीस कहीं खो जाती है। उसको हम बोलते हैं मोह और माया। तो वह है क्या? कभी सोचा है कि एग्जैक्टली ये है क्या? ये मन की वो स्थिति है या फिर सच में इसका एग्जिस्टेंस है, या ऐसे कोई कॉस्मिक इल्यूजन है, या ऐसा कोई भ्रम है जो हमेशा हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देता है, लेकिन अगर आप उसे साइड में डाल दो तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मैंने अगर लास्ट वीडियो आपने मेरा देखा होगा तो मैंने उसमें भी बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है, वो एक सिर्फ भ्रम है। अगर उसे हम साइड कर दें तो हमें वही चीज़ बहुत सुंदर लगेगी, हमें वही चीज़ बहुत खुशी देगी, हमें वही चीज़ सबसे अच्छा लगेगा जिसे हमें इंटरनल खुशी मिलती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वो योग माया क्या है, वो महामाया क्या है। योग माया और महामाया वो आदि शक्ति है, वो परम ब्रह्म की शक्ति है जो इस ब्रह्मांड जब नहीं था, जब सूर्य नहीं था, कोई ग्रह नहीं था, कोई नक्षत्र नहीं था, जब चंद्रमा नहीं था, तब भी वो योग माया अस्तित्व में थी। उस अंधकार में भी वो योग माया परम ब्रह्म यानी परम सत्य शिव की शक्ति के साथ में थी, और समय समय पर उस बिंदु से माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा का प्राकट्य होता रहा है, जिसने अपनी ऊर्जा से इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की है। यानी ये ऊर्जा वो योग माया है जो कि सृजन भी करती है और संहार भी करती है। श्री कृष्ण के जन्म के साथ माँ यशोदा के गर्भ से पैदा होकर के योग माया ने कंस को एक भविष्यवाणी की थी कि तुझे मारने वाला, तुझे संहार करने वाला देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है, और उसी के थ्रू, उसी के हाथ से तू मारा जाएगा। और उसके बाद वो योग माया विंध्याचल पर्वत पे जाकर के उनका निवास हुआ था। मतलब श्रीमद् भागवत के अनुसार विंध्यवासिनी योग माया का ही स्वरूप है, और फिर श्री कृष्ण ने उस योग माया और योग महाविद्या के साथ मिलकर के कंस का संहार किया था। मतलब अगर देखा जाए तो ईश्वर की वो एक महान शक्ति है जो हमेशा उनके साथ में रहती है। शिव महापुराण के अनुसार, के अकॉर्डिंग, जो सती हैं वो भी महामाया का ही स्वरूप थी। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला, अपनी माया इसी योग माया के साथ में रची थी, जिसे भक्तों को देख करके बहुत सुख मिलता था, बहुत आनंद मिलता था। इस योग माया के चारों तरफ होने की वजह से ही कृष्ण जी का जो स्वरूप था वो बहुत सामान्य था, जिसे सामान्य लोग कभी भी समझ नहीं सकते थे। मतलब जो सामान्य आपकी दृष्टि थी उस योग माया को कभी पार नहीं कर सकती। ये वो ईश्वरीय शक्ति थी, वो योग निद्रा यानी विष्णु की वो शक्ति है, वो परम ब्रह्म की शक्ति है जो उनको ऊर्जा देती है, उनको संचालित करती है। मतलब एक प्योर चेतन है, प्योर कॉन्शियस कंडीशन होती है जिसको वो एनर्जी देती है, जिसे वो संचालित करती है। ये वो योग माया है, महामाया है, जो कि हमारे जो साधकों को यानी भक्तों को जब वो परम तत्व से अलग हो जाता है तो उसे उसी मार्ग पे ले जाने की भी शक्ति रखती है, उसे मार्ग पे लेके आने की भी, आध्यात्मिक मार्ग दिखाने की भी शक्ति रखती है, और उसे मोह में डालने की भी शक्ति रखती है। यानी ये जो माया है, योग माया है, ये वो शक्ति है जो कि एक साधक को आध्यात्म की तरफ भी लेके जाती है, और वो शक्ति है जो कि किसी भी इंसान या मनुष्य को मोह में डालने का भी काम करती है। श्री ब्रह्मांड पुराण के अकॉर्डिंग योग माया सिर्फ एक मोह नहीं है, कोई ऐसी अवस्था नहीं है, वो एक परम सत्य है, परम सत्ता है, परम स्थान है जहाँ पे सब कुछ नित्य है, सत्य है, जहाँ पे चेतन एक कॉन्शियस है वो एक प्योर फॉर्म में है, जहाँ पे उनकी सत्ता स्थापित है, जहाँ पे कोई चीज़ नष्ट नहीं होता है, जहाँ पे चैतन्य रूप में है, सब कुछ शाश्वत है, अविनाशी है। ये ब्रह्मांड पुराण में बताया गया। और देवी भागवत पुराण के अकॉर्डिंग एक बार विष्णु भगवान जी जब अपने शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे, यानी क्षीर सागर में जब अपने शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे, तभी उनके कान के मैल से मधु और कैटब नामक एक भयंकर असुर उत्पन्न हुए, और जो कि उन्होंने ब्रह्मा को देखा और वो मारने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा की पूजा की थी, योग निद्रा को आवाहन किया था कि हे माँ, आप तुरंत ही विष्णु भगवान, विष्णु जी के अंतःकरण से बाहर आइए और उनको जगाइए, जिससे कि वो अपनी एनर्जी को समझे, अपनी ऊर्जा में आए, अपने कर्म के कंडीशन में आए, जिससे वो इस
जो असुर जो भयानक असुर जो मुझे मारना चाहते हैं उसका वध करें। और उनकी प्रार्थना सुन करके वो योग माया विष्णु भगवान के वक्षस्थल से निकल करके बाहर आई और सामने आई, और उनके आते ही विष्णु भगवान जी जाग उठे। यानी कि विष्णु भगवान की यानी भगवान की वो ईश्वरीय शक्ति है जो उनको एनर्जी देती है। मतलब योग निद्रा जब तक थी तब तक तो वो एक विश्राम के कंडीशन में, पर जैसे ही योग निद्रा बाहर आई, जैसे उन्होंने ऊर्जा दी, वैसे ही विष्णु भगवान जी अपने कर्म स्थान पे आए। और फिर कई हजार साल तक उस मधु कैटब के साथ उनका युद्ध छिड़ा गया, युद्ध चला। मधु कैटब को भी उन्होंने मोह में डाल दिया, और मोह में डालने की वजह से मधु कैटब ने विष्णु भगवान जी से कहा कि मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो वर चाहे मांग सकते हो। तब विष्णु भगवान जी ने मधु कैटब को कहा कि अगर तुम मेरी वीरता से प्रसन्न हो तो तुरंत मेरे हाथों से मर जाओ। और फिर ऐसा कहकर उन्होंने अपने चारों तरफ क्षीर सागर देखा और फिर कहा कि मुझे ऐसी जगह मारो जहाँ पे सूखी जमीन हो। लेकिन चारों तरफ क्षीर सागर होने की वजह से फिर विष्णु भगवान जी ने उन्हें अपने जांग पे लटा के मारा था। यानी मोह जो योग माया थी उन्होंने ही उस मधु और कैटब को मोह में डाल दिया था, जिसकी वजह से उसका वध हुआ। मतलब इन कहानी की वजह से, इन स्टोरी की वजह से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस संसार में कुछ भी मेरा और ये तेरा नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ आपके सामने चल रही है वो चीज़ एक इल्यूज़न है, एक कॉस्मिक इल्यूज़न है। क्वांटम फिजिक्स में भी उसको समझाया गया है, साइंस के थ्रू भी बताया गया है कि वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमें समझ में आता है, जो कि एक एनर्जी है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम एक आत्मा है, हम उस परम आत्मा का ही अंश है जो इस भौतिक जगत में आती है, भौतिक उस शरीर में आती है, जो अपने कर्म बंधन को काटने आती है। वो आत्मा उस शरीर के थ्रू इस भौतिक जगत में आती है, लेकिन जैसे ही इस भौतिक जगत में आती है वो अपने कर्म बंधन में आ जाती है, अपने कर्म को छोड़ करके मोह के गर्त में गिरती है। ये उसी एनर्जी की वजह से, मतलब वो एनर्जी चारों तरफ है, यानी ब्रह्मांड की को जो शक्ति देती है ये वही योग माया है, जो कि पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। मतलब ब्रह्मांड हो और चाहे ना हो, माँ काली ब्रह्मांड से पहले भी थी, वो पहले भी है और उसके बाद भी रहेंगी। तो वो यही योग माया ही है, वही शक्ति है, वही एनर्जी है जो हम खाते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, हम अपना कार्य करते हैं, उसको ये हम कैसे कर पाते हैं, वही हमारी जो शक्ति है। हमें वो इस तरीके से माँ प्रकृति भी योग माया का ही स्वरूप है, जो हमें एनर्जी देती है, कि हमें ऊर्जा देती है। तब तक हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक हम सोए रहेंगे, हम अपने कर्म को नहीं करेंगे, लेकिन कर्म को हमें जगाने के लिए वो माँ शक्ति हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये वही योग माया है जिसकी वजह से ये दुनिया संचालित भी होती है और मोह के रूप में भी आती है, मोह के गर्त में भी गिरती है। तो यहाँ हमारा कुछ भी या मेरा कुछ भी नहीं है, हम उस परम तत्व, उस बिंदु, उस मूल स्रोत से ही हमारा प्राकट्य हुआ है, उस मनुष्य का जन्म हुआ है। और जब मनुष्य, मतलब हम सब लोग जब अपने कर्म बंधन को कंप्लीट करते हैं, जब अपने कर्म बंधन को चक्र को पूरा करते हैं, तो उसी परम तत्व में जाकर मिल जाते हैं। यानी वो परम शक्ति जो है हमें शक्ति प्रदान करती है कि हमें आध्यात्म के रास्ते पर चल करके, मेडिटेशंस करके और अपनी प्योरिटी को समझ करके, अपने सत्य को समझ करके हम उसे मार्ग पे चलना चाहिए, जो कि हमें परम तत्व तक और परम सत्य तक ले करके जाए, ताकि हम उसमें पूरी तरीके से विलीन हो जाए और अपने कर्म बंधन को काट सके। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर आप मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको कुछ और जानना है तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।